दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय पास्ट। ये जो अपाहिजपन था ये मेरे साथ रहा जब सालों तक, यानी कई साल गुजर गए, लेकिन ये जो हैंडीकैप था ये मेरे साथ रहा। इन कैनोइज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमोन। मेन लेक में, डोंगी में, ये डोंगी जो कैनोइज जो होते हैं ये एक तरह की छोटी सी बोट होती है। तो मेन लेक में कैनोई में बैठकर जो सालमन मछली है उसको पकड़ना। बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फेयर में बास मछली को पकड़ना। ट्राउट फिशिंग ऑन द डी शूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ना। एंड मेटोलिस इन ओरेगन, और ओरेगन में मेटोलिस को पकड़ना। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया में सालमन मछली को पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, और कास्केड्स का मतलब होता है वाटरफॉल, और जो वाटरफॉल की वहाँ पर जो बम्पिंग लेक थी, उभरती हुई झीलें थी, उन पर वेर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, ये जो पानी का डर था इसने मेरा पीछा किया। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी जो फिशिंग की ट्रिप्स होती थी उनको बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मुझे कैनोइंग डोंगी चालन, बोटिंग नौका चालन और स्विमिंग के जॉय से वंचित रखा। डिप्राइव्ड वंचित रखना। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया जो मैं जानता था इस डर को काबू करने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप पकड़, फर्मली मजबूती से, परंतु इसने मजबूती से मुझे अपनी जकड़ में रखा। फाइनली आखिरकार 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आखिरकार 1 अक्टूबर मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखी। आई वेंट टू अ पूल, मैं पूल पर गया एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days अ वीक एन आवर ईच डे, और मैंने हफ्ते में 5 दिन हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था वो एक जो बेल्ट थी वो मेरे चारों ओर लगा देता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक जो रस्सी थी वो बेल्ट के साथ अटैच कर दी जाती थी। वेंट थ्रू द ए पुली दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, और वो जो रोप थी बेल्ट से जो लगी होती थी वो एक पुली के ऊपर लिपटी होती थी केबल के साथ। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो रस्सी के एक किनारे को पकड़ के रखता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, हम पानी में जाते और वापस आते अक्रॉस द पुल के, यानी कि पुल के एक किनारे से वो जाते और फिर वापस आते। आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद, डे आफ्टर डे, दिनों के बाद दिन, यानी काफ़ी घंटों तक, दिनों तक, वीक आफ्टर वीक, काफ़ी हफ्तों तक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जो थोड़ा सा डर था वो मुझे पकड़ता। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जब भी इंस्ट्रक्टर जो था वो रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीली करता। एंड आई वेंट अंडर, में अंदर जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो पुराना जो डर था वो कुछ वापस लौटता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी जो टांगें थी वो जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और 3 महीने लगे स्लैक कम होना, कि ये जो टेंशन थी वो थोड़ी कम होनी शुरू हो गई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तब उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर हम कैसे अपने सर को, फेस को अंदर करते हैं और जो एक्सेल करते हैं, सांस को कैसे छोड़ते हैं। एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और उसके बाद कैसे उसने मुझे सिखाया कि अपनी नाक को कैसे ऊपर उठाना है और कैसे इनहेल करना है, सांस अंदर लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को दोहराया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, धीरे धीरे, शेड थ्रो अवे, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे करके
मेरा ये जो डर था मैंने इसको दूर फेंका। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जो मुझे जकड़ लेता था, पकड़ लेता था जब मेरा सर पानी के अंदर होता था। नेक्स्ट ही हेल्ड एट मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार वो पूल पर मेरे साथ रहा। एंड हैड मी किक विद मी लेग्स, और मुझे टांगों के साथ किक करना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया। यानी एक बार जब उसने राइटर ने पानी के अंदर सांस लेना और छोड़ना सीख लिया तो नेक्स्ट टाइम जो इंस्ट्रक्टर था वो पूल में उसके साथ आया और उसको सिखाया कि कैसे टांगों को किक करते हैं, और हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे शांत हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और आखिरकार मैं उनको आदेश दे सकता था। 10 पीस बाय पीस, इस तरह टुकड़ों में ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक तैराक बनाया। यानी धीरे धीरे टुकड़ों में जो राइटर है उसने तैराकी सीखी। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर पीस को परफेक्ट कर दिया, पूर्ण कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और उसके बाद उसने उन सारों को इकट्ठा एक जगह कर दिया। इन अप्रैल ही सैड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक, अब पानी में पूल में डुबकी लगाओ और इसको तैरो क्राउल स्ट्रोक के साथ रेंगते हुए इसकी लेंथ को पूरा करो। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय पास्ट, ये जो अपाहिजपन था ये मेरे साथ रहा जब सालों तक, यानी कई साल गुजर गए, लेकिन ये जो हैंडीकैप था ये मेरे साथ रहा। इन कैनोइज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, मेन लेक में डोंगी में, ये डोंगी जो कैनोइज जो होते हैं ये एक तरह की छोटी सी बोट होती है, तो मेन लेक में कैनोई में बैठकर जो साल्मन मछली है उसको पकड़ना। बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फेयर में बास मछली को पकड़ना। ट्राउट फिशिंग ऑन द डी शोर्स में ट्राउट मछली को पकड़ना। एंड मेटोलिस इन ओरेगन, और ओरेगन में मेटोलिस को पकड़ना। फिशिंग फॉर साल्मन ऑन द कोलंबिया में साल्मन मछली को पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, और कास्केड्स का मतलब होता है वाटरफॉल, और जो वाटरफॉल की वहाँ पर जो बम्पिंग लेक थी, उभरती हुई झीलें थी, उन पर वेर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया। द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, ये जो पानी का डर था इसने मेरा पीछा किया। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी जो फिशिंग की ट्रिप्स होती थी उनको बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, और मुझे कैनोइंग डोंगी चालन, बोटिंग नौका चालन और स्विमिंग के जॉय से वंचित रखा। डिप्राइव्ड वंचित रखना। आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया जो मैं जानता था इस डर को काबू करने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप पकड़, फर्मली मजबूती से, परंतु इसने मजबूती से मुझे अपनी जकड़ में रखा। फाइनली आखिरकार 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, आखिरकार 1 अक्टूबर मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखी। आई वेंट टू अ पूल, मैं पूल पर गया एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days अ वीक एन आवर ईच डे, और मैंने हफ्ते में 5 दिन हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था वो एक जो बेल्ट थी वो मेरे चारों ओर लगा देता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक जो रस्सी थी वो बेल्ट के साथ अटैच कर दी जाती थी। वेंट थ्रू द ए पुली दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, और वो जो रोप थी बेल्ट से जो लगी होती थी वो एक पुली के ऊपर लिपटी होती थी केबल के साथ। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो रस्सी के एक किनारे को पकड़ के रखता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, हम पानी में जाते और वापस आते अक्रॉस द पुल
पुल के, यानी कि पुल के एक किनारे से वो जाते और फिर वापस आते। आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद। डे आफ्टर डे, दिनों के बाद दिन, यानी काफ़ी घंटों तक, दिनों तक। वीक आफ्टर वीक, काफ़ी हफ्तों तक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जो थोड़ा सा डर था वो मुझे पकड़ता। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जब भी इंस्ट्रक्टर जो था वो रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीली करता। एंड आई वेंट अंडर, में अंदर जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो पुराना जो डर था वो कुछ वापस लौटता। एंड माई लेग्स फ्रोच, और मेरी जो टांगे थी वो जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और 3 महीने लगे स्लैक कम होना, कि ये जो टेंशन थी वो थोड़ी कम होनी शुरू हो गई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तब उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर हम कैसे अपने सर को, फेस को अंदर करते हैं, और जो एक्सेल करते हैं, सांस को कैसे छोड़ते हैं। एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और उसके बाद कैसे उसने मुझे सिखाया कि अपनी नाक को कैसे ऊपर उठाना है और कैसे इनहेल करना है, सांस अंदर लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को दोहराया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, धीरे धीरे, शेड थ्रू अवे, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे करके मेरा ये जो डर था मैंने इसको दूर फेंका। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जो मुझे जकड़ लेता था, पकड़ लेता था जब मेरा सर पानी के अंदर होता था। नेक्स्ट ही हेल्ड एट मी एट द साइड ऑफ द पुल, अगली बार वो पुल पर मेरे साथ रहा। एंड हैड मी किक विद मी लेग्स, और मुझे टांगों के साथ किक करना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया। यानी एक बार जब उसने, राइटर ने पानी के अंदर सांस लेना और छोड़ना सीख लिया, तो नेक्स्ट टाइम जो इंस्ट्रक्टर था वो पूल में उसके साथ आया और उसको सिखाया कि कैसे टांगों को किक करते हैं, और हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे शांत हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और आखिरकार मैं उनको आदेश दे सकता था। दस पीस बाय पीस, इस तरह टुकड़ों में, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक तैराक बनाया। यानी धीरे धीरे टुकड़ों में जो राइटर है उसने तैराकी सीखी। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर पीस को परफेक्ट कर दिया, पूर्ण कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और उसके बाद उसने उन सारों को इकट्ठा एक जगह कर दिया। इन अप्रैल ही सैड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्राउल स्ट्रोक, अब पानी में, पूल में डुबकी लगाओ और इसको तैरो क्राउल स्ट्रोक के साथ, रेंगते हुए इसकी लेंथ को पूरा करो।